लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर कतरा इनकलाब लाएगा। आदाब दोस्तों, मैं आदिल सिद्दीकी। आज कारगिल विजय दिवस के लगभग 2 दशक बीत चुके हैं और इस मौके पर मैं आप सबों से रूबरू हो रहा हूं। इसके पीछे जो रीजंस हैं वो ये हैं कि ये जो लड़ाई हुई थी और जिसमें हिंदुस्तान ने विजय पाया था, 1999 में ये लड़ाई शुरू भी हुई और ख़त्म भी हुई। लेकिन जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं जो 2000 के बाद पैदा हुए और जो आज नौजवान हो चुके होंगे, उन्हें इन सब बातों को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो युद्ध हुआ और युद्ध में हमारे जवान जो शहीद हुए और उनके शहीद होने की वजह से आज हम लोग सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। तो इन सब बातों को नई पीढ़ियों को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये युद्ध कब शुरू हुआ और इसमें कितने वीर जवानों ने अपनी जानें गंवाई। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। इसे हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला था और 26 जुलाई को उसका अंत हुआ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भी कई सैन्य संघर्ष होते रहे। दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण तनाव और बढ़ता गया। स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर में घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए, जिसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा और इस घुसपैठ का नाम ऑपरेशन बद्र रखा था। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। पाकिस्तान यह भी मानता है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तनाव से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी। प्रारंभ में इसे घुसपैठ मान लिया गया था और दावा किया गया कि कुछ ही दिनों में इन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन नियंत्रण रेखा में खोज के बाद और इन घुसपैठियों की नियोजित रणनीति का पता चलने के बाद भारतीय सेना को एहसास हो गया कि हमले के पीछे एक बहुत बड़ी योजना बनाई जा चुकी है। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नाम से लगभग 2 लाख सैनिकों को भेजा था। यह युद्ध आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। इस युद्ध में लगभग 550 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और लगभग 1400 सैनिक घायल हुए थे। कारगिल विजय दिवस की यह छोटी सी जो कहानी है, जिसे हम 10 लाइन में आज के नई पीढ़ियों को सुना रहे हैं, क्योंकि पुराने लोग तो जानते थे कारगिल युद्ध के बारे में, लेकिन ये 10 लाइन की कहानी मात्र 10 लाइन में समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी हमारे वीर जवानों ने, तब जाकर ये विजय प्राप्त हुआ था। लेकिन आज जो परिस्थितियां हिंदुस्तान के सामने आकर खड़ी हो गई हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो सभी अपने अपने हिसाब से हमारे देश में घुसपैठ करा रहे हैं और एक नई रणनीति के तहत हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम सभी भारतवासियों को और ख़ास करके नौजवान पीढ़ियों को भारत के इतिहास को जानना चाहिए। भारत में जो हमारे वीर शहीद हुए हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए और ख़ास करके जब देश हमारा आज़ाद हुआ और जो आज़ादी के में शामिल हमारे
जो लोग थे, उन सबों के बारे में हम सबों को ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। आज कारगिल दिवस विजय दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है, मीडिया में भी इसका प्रसारण किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि नई पीढ़ी भी इस दिन को बेहतर तरीके से मनाएंगे और इतिहास को जानेंगे कि हमारे शूरवीरों ने इस तरह से इस युद्ध के लिए अपना बलिदान दिया था। मेरी बात को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।